ये जब गीत गाया जा रहा था हुजूरी में तेरी, तो मैं खुद ये सोचने लगा, खुदावन तूने जो मेरे को कलाम दिया है वो भी खुदावन की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। और ऐसा लगता नहीं कि हमने इन चीज़ों की तैयारी करी हो, वरन ऐसा लगता है जैसे मानो खुद खुदावन ने वो चीज़ें जो हैं वो मुमकिन कर दी हैं, हमारे लिए चीज़ें हो पाई हैं। हुजूरी में तेरी हम आए हैं, और यही मेरा आज का वचन है, एंटरिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल होना। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चीज़ है। जब हम लोगों के सम्मुख जाते हैं, लोगों से हम मिलते हैं, तो हम उनके सम्मुख जब हम जाते हैं तो हम किसी के घर जाते हैं, भैया उनके घर जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ ले करके जाना। वो बॉस हैं, उनके लिए कुछ और अच्छा सा गिफ्ट ले करके जाना। लेकिन जब हम खुदावंद की उपस्थिति में आते हैं तो हम कैसे आते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है। आज अगर हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए क्या लाए हैं? क्या हम खाली हाथ आ गए हैं? कोई दूसरे के घर जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ मिठाई ले जाते हैं, कुछ फल ले जाते हैं। कोई बीमार होता है तो हम फल ले जाते हैं। हमें जो बढ़िया लगता है, हमें लगता है बच्चों के लिए, उनके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम उनके लिए कुछ ले जाते हैं। तो आज आप अपने परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो आप अपने परमेश्वर के लिए क्या लाए हैं? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, व्हाट हैव यू ब्रॉट बिफोर द लॉर्ड? क्या खाली हाथ आए हैं? क्या सब कुछ खाली है? क्या सिर्फ इस जिस्म को लेकर के आए हैं? क्या सिर्फ समय पर उपस्थित हो जाना काफ़ी है? खुदावंद के समक्ष आ जाना। हम क्या ऑफरिंग लेकर के आए हैं? हम ऐसा क्या लेकर के आए हैं जिससे हम कह सकें कि खुदावंद हमसे खुश हो, हमारी उपस्थिति से खुश हो? द बिगेस्ट ऑफरिंग जो है वो एक पर्सन जो दे सकता है, वो ये नहीं कि वो परमेश्वर को अपने समक्ष ला करके, खुदावन आपने बुलाया हम चले आए, क्या ये काफ़ी है? इट्स नॉट जस्ट द टाइम, सिर्फ समय नहीं है कि हमारे पास समय था हम चले आए, या हमने दुनिया के कामों को छोड़ करके समय निकाला और हम चले आए। वो पैसा भी नहीं जो खुदावंद की भेंट में चढ़ाने के लिए हम ले करके आते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं, वो पैसा भी नहीं। खुदावंद के लिए ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन सेकेंडरी हैं। द बिगेस्ट थिंग इज दिस, दैट इट इज़ अ हार्ट फुल ऑफ वर्शिप दैट गॉड वांट्स। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे हृदय आराधना से भरे हों जब उसके हम समक्ष आते हैं, कि आज हम खुदावंद की आराधना करने हम उसके भवन में आए हैं। और ये सोच ले करके जब आएंगे तो खुदावंद इस बात से खुश होता है कि ये लोग मेरी आराधना करने के लिए आए हैं। क्या हम ऐसे लोगों को अपने घरों में आने देना पसंद करते हैं जो हमसे मेल नहीं रखते? हम ऐसे किसी शख्स को अपने घर में आने का मौका नहीं देते। हम तो कहो तो शायद उनसे हम बात भी करना पसंद ना करें। और जब अगर ये हम सोचते हैं तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि हमारा परमेश्वर भी इस विषय कैसे सोचता होगा कि जब हम उसके भवन में आए हैं, क्या हमारे दिल बिल्कुल खाली हैं? क्या हमारे दिल में आराधना नहीं भरी है? When we meet people, we wish them joyfully. हम लोगों को मिलते हैं तो बड़े खुशी से मिलते हैं, भैया प्रेज द लॉर्ड। अगर हम संसारिक व्यक्ति हैं तब भी हम मिल करके लोगों से बोलते हैं, भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो हम लोगों के साथ बड़ी खुशी के साथ मेल करते हैं। We need to meet God. We worship Him joyfully. जब हम अपने परमेश्वर से मेल करते हैं तो बड़े आनंद के साथ में उसकी आराधना करें। खुदावंद इस बात से खुश होता है कि जब हम उसकी आराधना करने आए हैं
तो हम बोझ तो हम सब के पास कुछ ना कुछ दुखड़े होते हैं, लेकिन जब हम आराधना करने आते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े आनंद के साथ में आए। जो उसकी आराधना नहीं करते, परमेश्वर उनकी उतनी जो फिक्र है वो नहीं करता, लेकिन खुदावंद उन लोगों की ज़्यादा फिक्र करता है जो उसकी संतान कहलाते हैं। हमें जो ये शर्फ अदा किया गया दैट वी आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये एक बड़ी चीज़ है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए सेक्रीफाइस देना ज़रूरी है। हम सेक्रीफाइस दें, एंड वर्शिप इज़ अ सेक्रीफाइस। जब गीतों को तैयार किया जाता है, जो गीत आज आपने गाए, और ऐसे हर बार जब आप गीत गाते हैं खुदावंद के, वो गीत यूं ही नहीं लिख दिए गए। उसके बनाने वालों ने न जाने कितनी दुआएं करी होंगी, न जाने कितनी बार फास्ट किया होगा, और तब उन गीतों के बोल लिखे गए। और जब फिर गाए गए तब उस वक्त भी खुदावंद के सामने न जाने कितनी बार उसके लिए दुआएं करी गईं, और वो एक सैक्रिफाइस बनने पाई हैं। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। कुछ ऐसे गीत हैं जो हम सदियों से गाते आ रहे हैं, कुछ गीत तो जो नए हैं, जो हम लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जो लोगों को पसंद आते हैं, लाखों और करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, हमें उनका शत प्रारंभ भी नहीं पता कि वो कहाँ से निकल करके आए। वो चाहे जिंगल बेल बोल लीजिए, क्रिसमस के सॉन्ग्स बोल लीजिए, चाहे कोई और सॉन्ग लीजिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये कितना साल पुराना है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम गाते हैं तो हम खुदावंद की आराधना करते हैं, और इससे पता चलता है कि सदियों से हम उस खुदावंद की आराधना कर रहे हैं जो जिंदा खुदावंद है। इट इज़ अ सैक्रिफाइस, ये एक आराधना है। आराधना भी एक बलिदान है परमेश्वर को। आपके हाथ खाली हो सकते हैं, खुदावंद, मेरे भी एक बार हाथ जिंदगी में खाली थे कि मैं खुदावंद के भवन में आया हूँ, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। एक बार ऐसा भी वक्त आया था मेरे जीवन में, मेरे पास आंसू थे, मैंने डाले थे, लेकिन एक चीज़ और जो मुझे याद नहीं आती थी, लेकिन खुदावंद ने मुझे याद दिलाया कि बेटा तूने आराधना भी करी थी, तूने गीत भी गाए थे। वो गीत नहीं थे, तेरे दिल से निकली हुई आराधना थी, और वो भी तूने भेंट चढ़ाई थी मेरे को। हमें लगता नहीं कि इसमें वो चीज़ जा सकती है, लेकिन वहाँ तक वो चीज़ पहुँच ज़रूर सकती है। हमारी आराधना वहाँ तक पहुँच ज़रूर सकती है। रोमियो 12 अध्याय और उसकी पहली आयत है, हमारे पासवान की बहुत ही पसंदीदा आयत है ये। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। याद दिलाता है, लिखा परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें अपने इस जिस्म को दे देना है परमेश्वर को। When we have come into the church, जब हम परमेश्वर के भवन में आए हैं, तो हमें इस बदन को उसके समक्ष चढ़ा देना है, इस जिस्म को। ऐसा नहीं हो, कई लोग होते हैं, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, कई लोग होते हैं भवन में आते हैं, कई लोग वो अपने कई बार दिमाग में सुन यहाँ रहे हैं, देख यहाँ रहे हैं, शायद बाइबल देख रहे हैं, शायद प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और घूम रहा है कि हमें इसके बाद कहाँ कहाँ जाना है। गॉड डजंट वांट दिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 बार घड़ी देखते हैं, उन्हें पता है भैया चर्च उतना ही टाइम तक छूटेगा, लेकिन फिर भी 10 बार घड़ी घुमा घुमा करके देखते हैं, भैया टाइम कितना हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हो रहा। आए क्यों हो समझ में नहीं आता। जब परमेश्वर ने अगर बुलाया है तो उसके समक्ष बने रहो। देयर इज अ टाइम टू कम इनटू हिज प्रेजेंस। उसके उपस्थिति में आने का समय है, छोड़ के जाने का समय खुदावन तय करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी।
मीटिंग है तो मीटिंग कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होगी, लेकिन ये बात तय है, जब परमेश्वर आपको अपने निकट बुलाता है, आप उपस्थिति में बने रहिए। दिस इज़ ए रोड मैप एक्चुअली। ये जो आयत है ये एक रोड मैप है टू एंटर इनटू गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए कि किस प्रकार से हमें उसकी उपस्थिति में दाखिल होना है। ये आयत उसके विषय में है। हम आए और गीत गाएं और चले जाएं, बस ऐसा नहीं है। हम गीत गाने नहीं आए, हम उसकी आराधना करने के लिए उसके भवन में आए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। भजन संहिता 100 और उसकी 4 आयत में इंग्लिश में मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिखा है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। 2 चीज़ें लिखी हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये 2 बातें इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी खूबसूरत है, लेकिन इंग्लिश में मुझे ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दूँ। हिंदी में भी बाद में इसको पढ़वा देंगे। लिखा हुआ है इसमें, भजन संहिता 100 और उसकी 4 आयत में लिखा, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, और लिखा है एंड हिज कोर्ट्स विद प्रेज। उसके गेट से जब दाखिल हो तो धन्यवाद करो खुदावन का, कि खुदावन ने अपने गेट को खोल दिया है। गेट घर का हिस्सा नहीं होता, घर के बाहर जो 4 दीवारी होती है उसका गेट उसको बोलते हैं कि भैया कोई हमारे उस कैंपस में, हमारे घर के कैंपस में आ सके, उसका एक हिस्सा होता है। परमेश्वर के उस भवन जो स्वर्गीय भवन है, उसके द्वार भी तब तक नहीं खोलेंगे अगर वहां तक गलती से, मैं बोलता हूं अगर गलती से वहां पहुंच भी गए, और अगर कोई व्यक्ति वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता हुआ पाया गया तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बहुत सारे दरवाज़ों में कोड लगे होते हैं, भैया ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये अंगूठा दबाओ, तब वो दरवाज़ा खुलेगा। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं आजकल, तो वहाँ भी ऐसे ही बढ़िया सा सिस्टम लगा है। उस गेट से घुसना है तुम्हें, तो तुम्हें धन्यवाद के साथ में घुसना पड़ेगा। द गेट विल नॉट ओपन इफ यू वोंट थैंक गॉड। उसके स्वर्ग के दरवाजे भी, उसके गेट भी नहीं खोलेंगे अगर आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसमें घुसोगे नहीं। और आगे लिखा हुआ है, एंड इनटू हिज कोर्ट्स विद प्रेज। ये कोर्ट का दरवाजा है, ये उसके उस भवन का दरवाजा है। उसके भवन का दरवाजा भी नहीं खुलेगा अगर तुम उसकी स्तुति परस्तिश करते हुए उससे नहीं घुसोगे। क्लियरली रिटन है, ये यहाँ का ही मंजर नहीं है, ये वहाँ का भी मंजर है, ये नए यरूशलेम का भी मंजर ऐसे ही होगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, दिस इज ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ, ऑफ ए बिलीवर्स लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन खुदा को दे दिया है, समर्पित कर दिया है, आराधना करता है तन मन आत्मा से, उसके लिए ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें इस बात का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। लिखा हुआ है, बी थैंकफुल अनटू हिम एंड ब्लेस हिज नेम। धन्यवादित हों इस बात के लिए कि उसने आपको अपने भवन में बुलाया है, अपने निकट में बुलाया है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ दें ताकि लोग जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में भी इसको समझ सकें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। परमेश्वर अपने सम्मुख जो है वो बुलाता है जय जयकार के साथ में। वर्शिप डिमांड समथिंग। जब हम आराधना करते हैं, आराधना तैयार करते हैं, वर्शिप टीम जब आराधना तैयार करती है तो इस चीज को ध्यान रखे कि वर्शिप डिमांड्स रेवलेशन ऑफ गॉड्स होलीनेस, कि जो चीज आप तैयार कर रहे हो
वो अति पवित्र परमेश्वर के लिए, पवित्रतम परमेश्वर के लिए वो चीज़ तैयार की जा रही है और वो पवित्र है। आराधना मांगती है परमेश्वर की पवित्रता का प्रगटीकरण। आपके उन गीतों को जिनको आप चुनते हो खुदावन की उस आराधना के लिए, उसमें परमेश्वर की पवित्रता प्रकट हो। परमेश्वर की पवित्रता का प्रगटीकरण अगर आपके जीवन में नहीं हुआ है तो इंसान अगर वर्शिप करने की कोशिश भी अगर कर रहा है तो इट इज़ एक्चुअली यूजलेस। वो किसी काम की नहीं है, वो किसी मतलब की नहीं है। एक इंसान जो है वो गीत गा सकता है बिस्तर पर पड़े पड़े, कुछ और गीत गा सकते हैं राह चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हम ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। ज़रूरी ये है हमारे लिए, हम सब के लिए, वर्शिप गॉड इन हार्ट। अपने हृदय में खुदावन की आराधना करें, क्योंकि वो हृदय जो खुदावन ने, जिसमें उस हृदय में आपको रचा और तब आपकी सृष्टि होने पाई, तो आप भी अपने हृदय में उस खुदावन को स्थान दें, उसके गीतों को स्थान दें अपने हृदय में। दूसरी चीज़, वर्शिप गॉड विद टंग्स। अपने जुबानों से गीत ज़रूर गाएं। ये ज़रूरी है कि हम गीतों को अपनी ज़ुबानों से गाएं। ये ज़ुबान जिसके लिए लिखा है बाइबल में कि ये अपने आप में संसार है, दिस इज़ अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। ये ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है, ये एक ऐसी चीज़ है, इसी से अच्छी बातें निकलती हैं, इसी से बुरी बातें निकलती हैं। बड़ी दुखदाई है ये चीज़। एक ही चीज़ जिससे हम खुदावन की इबादत करते हैं, उसी ज़ुबान को हम उपयोग करते हैं लोगों को बुरा भला कहने के लिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होने पाए। सो वर्शिप गॉड विद टंग। ध्यान रखिए कि आप पवित्रतम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वर्शिप गॉड विद हैंड्स रेज्ड टू थैंक हिम। अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद दें, उसकी स्तुति परस्तिश करें। हाथ उठाने का मतलब ये नहीं है कि कोई लोग बोलते हैं भैया इसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा आया हो या ना आया हो, हाथ उठाया फैलाया तब जाता है जब आप धन्यवाद करते हैं, या तो मांगते हैं किसी को या आप धन्यवाद करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। थैंक्स गिविंग रिलेट्स टू गॉड्स गुडनेस। धन्यवादिता जो है वो परमेश्वर की भलाई से जुड़ी हुई है। आप धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ भला रहा है, उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। जो यहाँ पर हम लोग गवाही देते हैं खुदावंद की, हम भलाइयों की चर्चा करते हैं उसमें कि खुदावंद मेरे साथ इन समयों में, जब मुझे बहुत मुश्किल थी, वो मेरे साथ खड़ा रहा और उसने मेरे साथ भलाई करी है। जबकि प्रेज जो होती है, स्तुति जो होती है, वो खुदा क्योंकि महान है इसलिए उसकी स्तुति की जाती है। हमेशा ध्यान में रखिए, प्रेज पहले आती है। हमेशा जब हम बोलते भी हैं तो बोलते हैं भैया प्रेज एंड वर्शिप। वर्शिप नहीं बोलते कि वर्शिप एंड प्रेज, कभी नहीं बोलते, बोलते हैं प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति और आराधना, स्तुति पहले आती है। और स्तुति इसलिए पहले आती है क्योंकि हम, उसका जो संबंध है वो परमेश्वर की महानता से है। उसकी स्तुति की जाती है, उसकी महानता को ग्रहण किया जाता है, उसका प्रेज करके खुदावन को और महान किया जाता है अपने ज़ुबानों के द्वारा से, अपने गीतों के द्वारा से किया जाता है। वर्शिप रिलेट्स टू मच हायर थिंग, उससे कुछ और ऊंची होती है, एंड दैट इज गॉड्स होलीनेस। वो परमेश्वर की पवित्रता से जुड़ी हुई है। आप लोगों के अंदर लोगों की गुडनेस को, उनकी भलाइयों को देख सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस गॉड्स ग्रेटनेस इन नेचर। कुछ लोग
खुदावन के बड़े कामों को संसार में देख सकते हैं। आप बाहर जाते हैं, आप पहाड़ों पर जाते हैं, आपको बड़े खूबसूरत पहाड़ दिखाई देते हैं। आप झरने को देखते हैं, आप खुदावन की तारीफ करते हैं, कितना खूबसूरत झरना है। आप नदी को देखते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर ने कितना खूबसूरत ये स्थान बनाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यू थैंक गॉड्स ग्रेटनेस इन द क्रिएशन दैट ही हैज़ डन। उस चीज़ को आप छू करके देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसकी उस महानता को महसूस कर सकते हो। बट होलीनेस जो है वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप छू करके देख सको। वो लोगों के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि नो पीपल आर एज होली एज गॉड हिमसेल्फ इज। परमेश्वर खुद जितना पवित्र है उतना जैसा कोई पवित्र नहीं है, इसलिए उसकी तुलना भी हम किसी से नहीं कर सकते। उसकी पवित्रता बहुत स्पेशल है। एंड होलीनेस कैन ओनली बी फाउंड इन गॉड्स प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में ही उसकी पवित्रता पाई जाती है। हम चाहें तो खुदावन की बुद्धिमत्ता अगर देखनी हो कि खुदावन ने बुद्धिमत्ता से क्या काम किया है, तो हम कुछ बुद्धिमान लोगों से मिल सकते हैं, उसके कामों को देख सकते हैं कि उसने ये काम कितनी बुद्धिमानी से किया है। मुझे याद आता है कि एक बार जब हमारे चर्च को एक बार मौका मिला था कि हम लोग क्राइस्ट चर्च में हमारी कलीसिया जो है वो बुजुर्गों को खिलाए, खाना खिलाए, तो मीटिंग रखी गई थी मेन चर्च में, मदर चर्च में। और वहाँ पर बिशप साहब ने अपने तौर तरीक़ों को बताया कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वील डू लाइक दिस। और उन्होंने हम लोगों को खड़ा करवाया, कौन कौन है, हम लोग खड़े हुए। और उन्होंने बताया कि बहुत छोटी सी चीज़ बताई, देखो बेटा बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, थोड़े परेशान हो जाएं तो परेशान मत हो जाना। वो बोलेंगे बेटा खाना दे दो, बेटा उनको प्यार से समझा देना, अंकल बस अभी आ रहा है, थोड़ी देर रुक जाइएगा, अभी आने वाला है। थोड़ी देर और हो जाए और आपको लगे कि उनको और तकलीफ़ हो रही है, तो बेटा बता देना अभी दुआ बस होने वाली है, अभी 2 मिनट में हो जाएगी दुआ, बस फिर ओके हो जाएगा सब कुछ, और उसके बाद फिर आप खा लीजिएगा। मतलब जो चीज़ें बताई गई, समझाई गई, वो ऐसी थी जो सिर्फ उस घड़ी और उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करी थी। लेकिन मेरे को आज भी ये चीज़ इसलिए याद है क्योंकि आज भी मैं बुज़ुर्गों के साथ में उसी तरह से मुझे ट्रीट करना है। बुज़ुर्गों को बहुत बड़ी चीज़ समझा दी थी कि बेटा बुज़ुर्गों के साथ जब तुम्हें रहना है तो तुम ज़्यादा टफ होकर के नहीं चल सकते। यस, क्योंकि वो इतने उम्र के हो चुके हैं, तुम उनसे सोचोगे कि तुम्हारी बात मानेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें कहाँ पॉज लेना है, तुम्हें कहाँ शांत रहना है, तुम्हें कहाँ से ठीक ढंग से उत्तर देना है, कहाँ तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा। यही मेरी कोशिश रही है तब से। कितना सही, कितना गलत, कितना ठीक कर पाऊँ ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को रिसीव किया है और तब से आज तक इस चीज़ की अहमियत को जानते हुए मैं उसी अनुसार बुज़ुर्गों के साथ में उस काम को करता आया हूँ। तो वापस आते हैं इस बात पर जो मैंने अभी बोली, वी कैन सी गॉड्स विजडम टू व्हेन वी मीट वाइज पीपल। हम लोगों की बुद्धिमानी को देख सकते हैं, उनसे उन चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन होलीनेस ऐसी चीज़ नहीं है, खुदावन की पवित्रता ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को देख करके आपको मिल जाए कि अरे भैया ये आदमी बहुत पवित्र है। ऐसा नहीं है। खुदावन की हो सकता है कि आप कुछ अच्छे काम किए होंगे, हो सकता है वो दुआ बहुत अच्छी करता हो सकता है बहुत अच्छी आराधना करता होगा, लेकिन पवित्रता तो खुदावंद का गहना है, वो उसका ओढ़ना है, वो उसको ओढ़े हुए है, वो उसी में पाया जाता है। पवित्रता उसमें निहित है। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की पवित्रता को जानकर और उसका एक छोटा सा अंश प्राप्त करके की जा सकती है। उसका एक छोटा सा अंश, पवित्रता का एक छोटा सा अंश खुदावन दे देगा और आप उसकी आराधना
में शामिल हो सकते हैं, उसकी आराधना को कर सकते हैं। खुदावंद आपको अपने भवन में जब बुलाता है तो उसी पवित्रता का एक अंश खुद ब खुद वो आपको दे देता है। आई हैव कॉल्ड यू, क्योंकि कोई भी अपवित्र चीज़ उसके निकट हो ही नहीं सकती। इफ़ यू आर इन हिज प्रेजेंस, अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं तो खुदावंद ने आपको उसका एक छोटा सा अंश आपको दे दिया है। इट इज़ डन, ये बात डन है। परमेश्वर की भलाई को प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को प्रकट नहीं करना होता, वो दिखाई देती है। खुदावंद ने क्या क्या भलाइयाँ करी हैं और लोगों को दिखाई देती है। अरे कल तक, कुछ साल पहले तक तो ये आदमी बहुत गरीब था, लेकिन अब देखो खुदावंद ने इसको कितना बढ़ा दिया है। हमें उसको उसकी जिक्र नहीं करना पड़ेगा, वो लोगों को दिखाई देगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से परमेश्वर की महानता को प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं है। यस, गॉड इज ग्रेट, वो परमेश्वर महान है। उसके क्रिएशन में, उसके नेचर में, उसके अच्छे लोगों में जो उसने बनाए हैं, नेचर में देखने को मिलती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रगट हैं। इसीलिए उसके प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की स्तुति को प्रगटीकरण की आवश्यकता नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि हम उसको प्रकट करें, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर निकलता है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं आप स्तुति करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इन यू, और लोगों को वो स्वतः दिखाई देगी। इसलिए उसको प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो छिपी हुई चीज़ नहीं होती। जब लोग परमेश्वर के कामों की गवाही देते हैं वो उसकी स्तुति करते हैं और ये उससे प्रकट होता है। परमेश्वर की स्तुति छिप नहीं सकती। एंड जब हमें उसे वर्शिप करना है तब हम उसे देखना ज़रूरी है। वी हैव टू सी हिम। और कैसे देख सकते हैं? थैंक्स गिविंग एक चीज़ है। धन्यवादिता मनुष्य के हृदय से निकलती है, और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, अनुग्रह, धन्यवादिता मनुष्य के हृदय से तब निकलती है जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं। आप तभी थैंक्स करेंगे खुदावंद के लिए आकर के यहाँ पर जब आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला होगा। दूसरी चीज़, अनुग्रह हमें सक्षम बनाता है कि हम धन्यवाद दे सकें। ये दोनों आपस में दो हाथों की तरह हैं, जैसे मेल करने वाले। ये आपस में आत्मनिर्भर लोग हैं। धन्यवादिता और अनुग्रह आपस में साथ साथ चलते हैं। एक बात लिखी है इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। अगर आपको उस पवित्रता में दाखिल होना है, अगर आपको उस परमेश्वर की उपस्थिति में दाखिल होना है, तो अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। डोंट लेट दैट ग्रेस गो फ्रॉम योर हैंड। लिखा है, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित, भक्ति होना जरूरी है, परमेश्वर का भय होना भी जरूरी है। और आगे लिखा है, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। लिखा है, ऐसी भक्ति से, ऐसे भय से और ऐसे अनुग्रह से जो है खुदावंद खुश होता है कि मैंने जो उस पर अनुग्रह किया है, व्यक्ति ने मुझे ग्रहण तो किया है, उसके दिल में मेरे लिए भक्ति तो है, उसके दिल में, व्यक्ति के दिल में मेरे लिए भय तो है। इस चीज़ को परमेश्वर देखते हैं। लिखा है, इससे वो प्रसन्न होता है। और बाइबल हमें बताती है उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो सच्ची आराधना
के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कितनी भक्ति लगानी होगी, हमें कितना भय में रह करके परमेश्वर के सम्मुख चलना होगा, हमें इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ, प्रेज इज जस्ट लाइक अ ब्रूम दैट रिमूव्स द अनगॉडली एंड अनहोली फ्रॉम द माइंड। जब आप यहाँ पे आते हैं और प्रेज किया जाता है, आप जब आते होंगे दुनिया की 10 बातें लेकर के आते होंगे, लेकिन जब आप यहाँ बैठते हैं और आराधना करना शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ वो माइंड से वो तमाम चीज़ें खुदावंद परमेश्वर जो हैं वो आपके हृदय से, आपके बुद्धि से, आपके दिमाग से उन समयों के लिए मिटा देते हैं। बिल्कुल झाड़ू लग गई है, बिल्कुल झाड़ू लग गई है, साफ़ हो गई है, और आपका दिलो दिमाग बिल्कुल साफ़ हो जाता है। वो अनगॉडली, वो अनहोली चीज़ें, वो अपवित्र चीज़ें जो हैं वो आपके बुद्धि से, आपके दिलो दिमाग से निकाल देता है, वो आपकी ज़ुबान से हटा देता है, वो आपकी आत्मा से हटा देता है, बिल्कुल झाड़ू मार देता है परमेश्वर। ये है काम प्रेज का। जब आप प्रेज करते हैं, एंड वर्शिप पेव्स द वे टू रिसीव्स गॉड होलीनेस। अब जब कुछ झाड़ू लग चुकी है, सब कुछ साफ हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है? अब रास्ता तैयार है, खुदावंद की पवित्रता दाखिल हो सके। इसलिए वर्शिप तब एंटर करती है। भजन संहिता 95, भजन संहिता साम 95 और उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत में कुछ इस तरह से लिखा। साम 95 फर्स्ट एंड सेकंड वर्स को हम लोग यहाँ देखेंगे। भजन संहिता 95 और उसकी पहली और दूसरी आयत। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, जी, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। ठीक है ना। कई बार लोग ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, अरे नहीं भैया, खुदावन की आराधना स्तुति करना ज़्यादा ऊंचे उससे मत गाओ, ठीक है ना। हलीम बनने के लिए एक सोचते हैं कि यार हलीमियत रखो। ह्यूमिलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। सिंगिंग इन ग्रेट वॉइस, ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में गा करके, हृदय की गहराई से, हृदय में आप पूरे उस चीज़ को रख करके जब आप गाते हो, तो जो आवाज़ आपकी मुख से निकलनी चाहिए वो ऐसी आवाज़ निकलनी चाहिए कि खुदावंद खुश हो जाए कि ये व्यक्ति तन से, मन से, आत्मा से मेरे लिए गा रहा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और रेखा अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। इसकी दूसरी आयत में हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं जी, और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहाँ पर 2 बातें दे रखी हैं। लिखा हुआ हम धन्यवाद करते हुए, फिर से थैंक्स गिविंग का जिक्र आया है कि हम जब उसके सम्मुख आएँ तो धन्यवाद ज़रूर करिए। दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आना है, परमेश्वर के सम्मुख आना है, खाली हाथ नहीं आना, धन्यवाद के साथ में आना है। और आगे लिखा हुआ है भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। उसका जय जयकार, उसका भजन गाते हुए, उसकी परस्तिश करते हुए करें। भजन गाना, उसकी आराधना करना छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। बाइबल से एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, वरन 2 उदाहरण लूँगा। छुटकारा देता है, ये जो वर्शिप है ये छुटकारा देता है। 2 उदाहरण लूँगा। पहला उदाहरण अगर आप गौर करेंगे, जब मिस्रियों से छुटकारा ले करके परमेश्वर ने वो मार्ग बनाया और उस रेड सी को, उस लाल सागर को पार करके आए, तो वो आनंदित होकर झूम रहे थे और गा रहे थे और खुदावन की परस्तिश कर रहे थे। खुदावन जब छुटकारा देता है तब आपसे परस्तिश करवाता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, एक उदाहरण और गजब का है, और वो यरीहो की दीवार गिराने का है। पहले चक्कर कटवाए 7 बार और 7वीं बार खुदावन ने आराधना करवाई। तुम चक्कर फिर काटना, 7वीं बार काटना, लेकिन इस बार मेरी आराधना करना। और जब आराधना करी तो दीवार ढह गई। वो दुश्मन जो लग रहा था कि इस दीवार को हम तोड़ नहीं सकते, इस दीवार पर हम चढ़ नहीं सकते और इस शहर को हम जीत नहीं सकते, परमेश्वर ने विजय को उनके कदमों में डाल दिया। दैट इज द पावर ऑफ दिस वंडरफुल थिंग।
वर्शिप की ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। प्रेज इज़ पावरफुल, प्रेज भी जो है वो पावरफुल है। भजन संहिता 22 और उसकी 3री आयत में लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल के स्तुति पर विराजमान है, तू पवित्र है। एक अद्भुत चीज़ लिखी है, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। जब खुदावन बैठ जाता है, जब खुदावन बैठ जाता है, प्रभु बैठ जाते हैं, तब विजय हमारी हो जाती है। इसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। When God sits down, victory come। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए। कब? जब सूली पर उन्होंने उस काम को कर दिया जो उनके लिए रखा गया था, एंड दैट वाज डन, एंड गॉड मेड हिम सिट ऑन द प्लेस ऑफ विक्ट्री। विजय के उस स्थान पर बैठाल दिया। परमेश्वर आपको विजय देंगे। अद्भुत चीज है ये। गॉड विल मेक यू सिट, एंड व्हेन गॉड सिट्स एवरीथिंग इज योर्स। खुदावन को पता है कि सब कुछ अच्छा है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, अब मुझे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बैठ जाने की ज़रूरत है। मैंने विजय को अपने लोगों के लिए रख दिया है। एक्शन हैपेंड अर्लियर, दैट इज क्रूसिफिक्शन। और प्रभु यीशु मसीह को आज जो है वो सिंहासन पर विराजमान है, उनको वो सिंहासन मिल चुका है। अगर आप खुदावन की आराधना करते हैं तो विजय आपकी है।